जय श्री राम। कुछ दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसका नाम था मिस्टर गोपाल। उसने बोला, सर हम जो सप्लाई करते हैं उस पर क्या है, आरसीएम एप्लीकेबल होते हैं, तो रिसिप्टेंट इज लाइबल टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो हमारे ऊपर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। ठीक है, तो सर क्या हमें कुछ भी इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जीएसटी नंबर, अगर जीएसटी नंबर नहीं होता फिर तो बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि अब आपके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं तो आप कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करते। तो उनके पास जीएसटी नंबर है, बट जो वो सप्लाई करते हैं उस पर क्या लगता है, आरसीएम एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कई बंदे मल्टीपल बिजनेस में एंगेज होते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट बेचते हैं एक ही जीएसटी नंबर के अंदर। ठीक है, तो कुछ टैक्सेबल भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्विस है जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तब उसने क्या बोला कि जिस पर हम आरसीएम एप्लीकेबल होता है, हमारी गुड सर्विस जो हम सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं, क्या उस पर कोई आईटीसी रिवर्स करना होता है या नहीं करना होता? तो एग्जाम सप्लाई क्या बोलती है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करके किसी भी टैक्सेबल गुड्स सर्विस को एग्जम्प्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि अभी 22 नंबर को किया, बहुत सारी चीज़ें पहले टैक्स लगता था अब नहीं लगता, कुछ रिलेटेड हो गई, कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई। तो रूल 42-43 में एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब एक वाइडर डेफिनेशन है, ये 3 पॉइंट तो कवर होंगे, प्लस आप कोई भी गुड सर्विस देते हो जिसपे रिसिप्टेंट इज लायबल टू डिस्चार्ज द टैक्स अंडर आरसी मैकेनिज्म, तो वो भी आपकी एग्जाम सप्लाई मानी जाएगी। आपने कोई सिक्योरिटी सेल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट साइड में आती है बैलेंस शीट, ठीक है, तो आपने जो सेल करी तो सेल प्राइस का 1% आपका एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। प्रॉफिट हो या लॉस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने का परचेज किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल प्राइस का 1% विल बी ट्रीटेड एज यूर एग्जाम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42 एंड 43। कोई भी आपने लैंड बिल्डिंग बेची है तो जिस वैल्यू पर स्टैंप ड्यूटी लगी है, ठीक है, एक वैल्यू डिटरमाइन होती है कि इस वैल्यू पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, तो वो वाली वैल्यू आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई में काउंट की जाएगी। ठीक है, तो रूल 42 एंड 43 क्या बोलता है कि आपने कोई भी सेल की जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो वो आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी। तो बोला, ओए माँ ये तो बड़ी बहुत गलती हो गई। तो उन्होंने बोला, हम तो सेल करते थे, हमारी कोई एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं थी, हमने कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं किया। तो वो क्या करे थे, एक रॉन्ग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे, वो अपना आईटीसी रिवर्स ही नहीं कर रहे थे अंडर 42 एंड 43, क्योंकि उनको लगा हम तो कोई एग्जाम्प्ट सेल करते नहीं है, ये तो टैक्सेबल सेल, कोई रिसिप्टेंट टैक्स पे करे चाहे हम पे करे, है तो टैक्सेबल, बट ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 42 में लिख दिया, अगर ऐसी सेल करते हो जिस पे आरसीएम लगता है वो एग्जाम्प्ट सेल का पार्ट माना जाएगा। तो इस केस में क्या लगा उसको, बहुत जोर का धक्का लगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है उसका भी, आपको 42-43 में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। आरसीएम वाली सेल आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई का पार्ट मानी जाएगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।